अच्छा, बहुत ही अच्छा लगा आज जहाँ इस पवित्र देवस्थान बाबा बुट्टो जी के प्रांगण में उनके चरणों में माथा टेकने के बाद ये जो 1.25 लाख शिवलिंग महायज्ञ का आयोजन जहाँ पर हो रहा है और व्यास गद्दी पर बैठे कथावाचक मृदुल जी महाराज का आशीर्वाद जो है वो हम सबको मिल रहा है। बहुत ही अच्छा लगता है जब ऐसे कार्यक्रमों में, सत्संग में, भजन कीर्तन में जाना होता है। और विशेष तौर पर मैं तो पहली बार देख रहा हूँ महाराज, जहाँ पर ये जो 1.25 लाख शिवलिंग का पूजन अर्चना करने के बाद ये जो यज्ञ का आयोजन जहाँ पर हो रहा है, मुझे रमन सिंह जी जो हमारे बहुत ही अच्छे मित्र हैं और अशोक खजूरिया जी और बाकी जो हमारे साथी हैं, उन्होंने ये बताया कि भाई बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन चल रहा है, तो आप अगर वहाँ आएंगे तो अच्छा लगेगा। मैंने कहा मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा। तो आज हम आपके चरणों में जहाँ पर पहुँचे हैं, आपकी कथा जहाँ पर जो चल रही है सुनकर बहुत ही अच्छा लगा। देखिए ये जो कथा, ये जो प्रवचन और ये जो सत्संग, ये जो भागवत कथा और शिव पुराण या दूसरे किसी भी कथा जब हम सुनते हैं तो हमें अच्छा लगता है और कुछ ना कुछ हम ग्रहण करके जहाँ से जाते हैं और फिर ये कि जहाँ पर आकर अच्छी से अच्छी बातें जो हैं वो हमें मिलती हैं और फिर उस पर हम आगे आने वाली पीढ़ियों को भी उस दिशा में ले जाने का प्रयास जो है वो करते हैं। तो बहुत ही अच्छा लगता है। मैं हमेशा कहता हूँ कि जब भी आप किसी कथा वार्ता में जाएं तो उसमें अपने साथ अपने बच्चों को, अपने परिवार के सदस्यों को भी ले जाएं, तभी हमें इस कथा का जो है वो पूरा महात्म जो है वह मिल पाएगा और जो अर्थ है ना सही मायने में जो हम जहाँ पर आते हैं कुछ सीखते हैं, तो अगर हमें अच्छा लगता है, हम कथा वार्ता में पहुँचते हैं, तो बेहतर है कि भाई हम जो हमें अच्छा लगता है वो हमारे परिवार को भी अच्छा लगे, हमारे बच्चों को भी अच्छा लगे, उनको भी ये सारे संस्कार जो है ना वो मिले, ताकि आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो पीढ़ियां भी जो है वो हमारी संस्कृति से अवगत हों और आने वाले दिनों में वो सही दिशा की ओर आगे बढ़े। और ये जो हमारी मातृशक्ति जहाँ पर बैठी है, आज भी मैं देख रहा हूँ कि माता बहनें ही ज़्यादातर सत्संग कथा सप्ताह में आती हैं और आज अगर सनातन की जय जयकार हो रही है ना, ये माता बहनों की बदौलत हो रही है। अगर माता बहनें कथा वार्ता में ना आए तो सनातन पता नहीं कहाँ रह जाए। तो इसलिए मैं एक घोष लगाऊंगा, तो हम सब जो है वो उसका जवाब जोर से देंगे। वो माता बहनों की जय जयकार करनी है, आपने जय बोलना है। हमारी माता बहनों की माता बहनों की जय। जो सनातन को आगे बढ़ाने वाली हमारी माताएं हैं उनकी सदा ही जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। कारण ये है कि हम भाई जो है ना वो साधन के प्रति श्रद्धा तो पूरी रखते हैं लेकिन समय नहीं निकाल पाते और माता बहनों से समय भाइयों के पास ज्यादा रहता है, लेकिन उसके बाद भी माता बहनें जिस भी कार्यक्रम में पहुंचेंगी वो संख्या में ज्यादा पहुंचेंगी। कारण एक ही है कि माता ही एक ऐसा नाम है, व्यक्तित्व है जो समाज को सही दिशा की ओर ले जाने के लिए प्रेरित करता है और हमेशा सनातन के प्रति श्रद्धा का जो भाव है वो माता बहनों से ही हमें मिलता है। और फिर कथा हो, वार्ता हो, व्रत हो, तप हो, या कोई और सनातन के प्रति कोई बात हो, तो
तो माता बहनें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती हैं। हालांकि घर में काम काज ज्यादा महिलाओं को रहता है और कई बार तो मुझे लगता है, और ये बिल्कुल सही होगा, कि माता बहनें जिद करके भी कथा वार्ता में आती हैं और घर वालों से कई बार डांट भी खाना पड़ता होगी। कई बार माता को पुत्र से भी डांट खाना पड़ती होगी और फिर पति से भी, कई बार भाई से भी, लेकिन वो हमें स्वीकार है। लेकिन हम कथा में जरूर जाएंगे, भगवान का नाम सुनेंगे, कथा का प्रवचन जो शास्त्र जी दे रहे हैं उसका आचरण भी आगे करेंगे और उसके माध्यम से ही आगे बढ़ेंगे। इसलिए मैं ये कह रहा था कि सनातन को आगे बढ़ाने के लिए हमारी माता बहनों का बहुत बड़ा योगदान है और हम सबको माता बहनों का आदर मान और सम्मान करने के लिए कहीं पीछे नहीं हटना चाहिए। आज सनातन अगर है तो माता बहनों की बदौलत है। देश के प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि माता बहनें ही हैं ऐसी जो हमें प्रेरित करती हैं इस और आगे ले जाने के लिए, और आपकी बदौलत, आपके कहने के अनुसार, आपका भाव को देखते हुए देश के प्रधानमंत्री जी का जो प्रयास रहा, आज हमें उसमें सफलता प्राप्त हुई है। ये जो 400-500 सालों का झगड़ा हो रहा था, हमारे राम लला जो थे धूप में थे, टेंट में थे, हमें तो यहाँ छत के नीचे भी गर्मी लग रही है, वो जो हमारे राम लला जी थे धूप में और बारिश में और धूल में रहकर भी हमें आशीर्वाद दिया करते थे। लेकिन वो समय गुजर गया, अब राम लला जी जो है वो अपने स्थान पर विराजमान हो गए और माता बहनों की जय जयकार हो। ये बहुत बड़ी बात है। तो मैं ये कह रहा था कि हमारे मध्य में शास्त्री मृदुल महाराज जी का आशीर्वाद जो है वो हम सबको मिल रहा है। मैंने कई बार सुना है कि भाई मृदुल महाराज जी जो है वो निस्वार्थ और सेवा भाव से समाज के सही दिशा की ओर ले जाने के लिए कार्य करते हैं और हमेशा करते हैं। और ये जो बहुत बड़े जगह का आयोजन जो हो रहा है, जिसे मैं पहली बार देख रहा हूँ, ये भी महाराज और महाराज के जो शिष्य हैं उनके द्वारा ही यहाँ पर आयोजित किया गया है, सभी के द्वारा। और विशेष तौर पर हमारे सनातन को आगे बढ़ाने के लिए हमारे मम्मी खजूरिया जी जो पूर्व जिला प्रधान भी हैं और बहुत अच्छे हमारे भाई हैं। बहुत पुराना रिश्ता है हमारा इनके साथ, बहुत ही पुराना। 35 साल पहले से हम अशोक खजूरी को, अपने मम्मी खजूरिया जी को जानते हैं और एक साथ निस्वार्थ भाव से समाज के लिए बहुत बड़ी योगदान इन्होंने दिया है। और इसके साथ ही हमारे रमन सिंह जी, आप देख रहे हैं कि सनातन को आगे बढ़ाने के लिए, और अजय शर्मा जी जो कि हमारे बीच में हैं और हमेशा सनातन के लिए बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। जहाँ भी कथा वार्ता होती है वहाँ पहुँचते हैं, हमें भी फोन करके बुलाते हैं। आज के इस कार्यक्रम में जहाँ बुलाने के लिए इनका भी बहुत बड़ा योगदान है। और विशेष तौर पर हमारे साथ जहाँ पर श्याम सुंदर जी हैं और उसके साथ ही श्याम सुंदर जी के साथ है भुवनेश्वर जी जो के महंत हैं बहुत बड़े मंदिर के, इनका भी आशीर्वाद हमें मिलता रहता है। और चिड़ी का जो देवस्थान है बाबा जीतो जी का, उसमें हमें आशीर्वाद देने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं भुवनेश्वर जी। और कुलदीप सिंह जी भी साहब जो है उनका भी आशीर्वाद, उनका भी सहयोग, उनका भी योगदान जो है वो हमेशा रहता है। वैसे कार्यक्रमों में हमेशा पहुंचते रहते हैं। और गुलशन जी जो कि एक सरपंच की भूमिका निभा चुके हैं लेकिन सनातन के लिए अपना पूरा योगदान देते हैं। विक्की जी, ये जो विक्की जी है ये भी, और विशेष तौर पर हमारे अमित सिंह मनासा जो अपनी गाड़ी लेकर जहाँ कहीं भी कहो पता चलना चाहिए 5-7 लोगों को साथ लेकर उसी कार्यक्रम में पहुंचते हैं, चाहे वो देश के लिए हो, समाज के लिए हो या सनातन के लिए हो। हमारे एडवोकेट रामपाल खजूरिया साहब, इनका भी योगदान आते हैं। और मैं देख रहा हूँ यहाँ पर हमारे ये जो हमारे ढोलक और तबला बजाने वाले, बाजा बजाने वाले, कीर्तन करने वाली ये जो टीम है, इनकी बदौलत ही 4 चांद जब लगते हैं ना किसी सत्संग को, तो इनकी बदौलत लगते हैं। और ये जो हमारे भाई जिनका जिक्र खटोल जी कर रहे थे, यहाँ की जो कमेटी है जिन्होंने ये प्रेरणा ली, ये साहस किया, ये जिम्मे लिया कि हम इस जगह का आयोजन करेंगे, हम आगे बढ़ेंगे, हम सहयोग करेंगे, मैं उन सबको भी प्रणाम करता हूँ और आप सबका आशीर्वाद भी चाहता हूँ। भगवान राम और भगवान शंकर और भगवान विष्णु जो है
वो आप सबकी मनोकामना जो है वो पूरी करे। आज ये कलयुग है, कलयुग में थोड़ा सा भी समय अगर आप निकालेंगे तो बहुत बड़ा फल उसका मिलता है। और ये जो आने वाली पीढ़ियां, मेरा मतलब आने वाली संतान जो है, उसे भी सही दिशा की ओर ले जाने के लिए बहुत जरूरी है कि हम अपनी संस्कृति और सनातन को आगे बढ़ाने के लिए हर कथा वार्ता में जो है वो सहयोग लें। मैं बतौर सांसद आपको ये कहना चाहता हूँ कि आपका जो भी आदेश, जो भी संदेश होगा, हम उसको सर माथे पर रह के पूरा भी करेंगे। और हमेशा आपका आशीर्वाद पहले भी मिला है, आगे भी मिलता रहेगा। लेकिन सनातन आगे बढ़े, हम दिन चार रहे ना रहे, लेकिन ये देश मेरा रहना चाहिए, ये सनातन में रहना चाहिए। बहुत अच्छा, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। है ना, बहुत सुंदर सारे संसद जी ने आख्या। देखो महाराज, सारे का बड़ा बड़ा धन्यवाद है। देखो जेडे साडे रमन होर ना, ये बड़े कर्मठ व्यक्ति ने महाराज, सनातन का प्रति सब लोग पहला प्रति, इसलिए जोरदार ताड़ी दे बजदा महाराज। तो बड़ा बड़ा स्वागत है। इस यज्ञ का ये दूसरा हुआ महाराज, तो ये दूसरा योजना। पिछले साल भी इस यज्ञ की किया गया, 1.25 लाख का शिवलिंग बनाया गया। और शिव महापुराण में लिखा है सब अधिक महत्व है शिवलिंग का। 12 ज्योतिर्लिंग का पूजन और दर्शन करने का जो फल है वो केवल इस 1.25 लाख का दर्शन करने का प्राप्त होता है। इतना महत्व है, ठीक है ना। तो महाराज तुस रमन और जरूर आशीर्वाद दो, क्योंकि ब्राह्मण दे आओ तो ब्राह्मण चार वरने के आशीर्वाद है ना। तो नमो ब्राह्मण देवाय, ब्राह्मण दी भी वंदना है। तो जुगल किशोर जी बड़े अच्छे ऐसे कर्मठ व्यक्ति ने जिन्हें समाज में, देश में हर जगह अपना जो जम्मू कश्मीर पूरा इन्हें अपना योगदान दिता है। इसलिए बार बार जनता इन्हें पसंद करती है तो इनकी बार बार चुनती है। अस प्रार्थना करने बाबा भोतो जी अगे, शिव महापुराण अगे और भगवान भोलेनाथ जी अगे कि उनकी कृपा तुंदे पर इं बनी हुआ है। तुंदा स्वस्थ, तुंदा आरोग्य, सौभाग्य, समृद्धि, वंश, वृद्धि और सूर्य का समान तुंदा तेज और तुंदे चेहरे की मुस्कुराहट इं बनी रहे। ये बड़ा बड़ा आशीर्वाद है। बोलो शंकर भगवान की। तो फिर एक वहाँ कोई एक व्यक्ति ने कहता कि मैं यज्ञ करवाया, कोई गांव नहीं बोल सकता है। ये यज्ञ बाबा भोतो जी के चरणों में हो रहा है, भगवान शिव की कृपा से हो रहा है और समस्त शिव भक्तों के सहयोग से हो रहा है। बराबर का सहयोग, नहीं तो जिस जगह पर होगा तो उसी गांव के सहयोग देते हैं। लेकिन आपको पता कि कल 21,000 रुपया सहयोग और 2 लंगर हमारे सहारन से लगे। तो किसी लोग के को साढ़े शिष्य नहीं पूजे, उन्हें लोग आज सेवा दी होनी भाई तो हमारे साढ़े बोल नहीं आई। तो ये भावना होती है, यज्ञ कहीं भी हो, दान देने वाला ये नहीं देखता कि कहाँ हो रहा है। दान का ये नियम है कि दान ऐसी जगह दिया जाता है जहां दान देना बनता है, ठीक है ना। तो तन से, मन से, धन से सहयोग करना सभी का धर्म बनता है। अगर महाराज भगवान की कृपा से दूसरा यज्ञ संपन्न हुआ और बाबा भोलेनाथ चाहेंगे तो बार बार यज्ञ होता रहेगा और हर सावन का लाभ ये लोग लेते रहेंगे, क्योंकि निर्भर तो इन पर करता है महाराज, ठीक है ना। यज्ञ के आयोजक संगत होती है। और बहुत अच्छी बात हमारे जो जुगल किशोर जी ने बोली है कि सारे में बड़ी शक्ति मातृशक्ति है। मातृशक्ति धर्म पत्नी मानती, क्योंकि पत्नी धर्म पर लांदी।